अस्सलाम वालेकुम जी। एक बहुत बड़ी साजिश हुई है और मैं उस साजिश की आज तफसीलात लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आलमी साजिश है और उसका मकाम जो है वो अमेरिका भी है, पाकिस्तान भी है और कौन कौन सी जगह हैं वो मैं आज आपको बताऊँगा। और साजिश ये है कि ये मैं पकड़ लूँ, साजिश के बाकायदा कागजात मैं आपको बताता हूँ। ये जो साजिश है ये वाली साजिश, ऐनक नहीं लाई मैं, ऐनक ला रहा हूँ। ये जो साजिश है ना, मैं इसका आपको मैं कैमरा भी सीधा करना, साजिश भी इनकाब कर देना। ये जो साजिश है ना, इसके तहत सबसे पहले नवाज शरीफ ने कहा शहबाज शरीफ को, फिर शहबाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ को कहा, फिर ख्वाजा आसिफ ने जो है वो जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर शाह साहब को कहा, और फिर आसिम मुनीर शाह साहब ने जनरल नदीम अंजम को कहा, और फिर जनरल नदीम अंजम ने बुला के जनाब डर्टी हैरी को कहा, जनरल आसिम नसीर साहब को कहा। जनरल आसिम नसीर ने फिर राब्ता किया और आलमी साजिश करते हुए हुसैन हकानी को कहा। हुसैन हकानी ने फिर जनाब एंथनी ब्लिंकन जो वज़ीर ख़ारजा है अमेरिका का, उसको कहा। फिर एंथनी ब्लिंकन ने डेविड लू को कहा। अच्छा, फिर डेविड लू ने जनाब जाके एलन मस्क को कहा, और एलन मस्क ने मेरा ब्लूटूथ उड़ा दिया है। ये है जी। ट्विटर एक ऐप है जी, और उसके ऊपर इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा खबर देने वाली ऐप उसको कहा जाता है, सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट उसको इस्तेमाल करते हैं। और उसके ऊपर जो लोग मोतबर होते हैं उनको जो है उनके ऊपर एक गोल सा दायरा लगा के उसमें टिक लगा दिया जाता है, और गोल दायरे का रंग ब्लू होता है, तो उसको ब्लू टिक कहते हैं। तो जिसका ब्लू टिक हो वो बड़ा मोतबर जाना जाता है, मोतबर गर्दाना जाता है। उसकी बात के अंदर उतना ही वज़न होता है जितना कि हमारे सरदार भाई जो है ना, वो हर सरदार को खालसा कहते हैं ना, 1.25 लाख 1.25 लाख, एक खालसा 1.25 लाख के बराबर होता है। उस तरह एक ब्लू टिक भी 1.25 लाख के बराबर होता है। यानी कि ब्लू टिक जो होता है वो ट्विटर के फॉलोअर्स का खालसा होता है। ठीक है। ब्लू टिक मजाक से हट के ब्लू टिक की अहमियत क्या है? ब्लू टिक की अहमियत ये है कि आप एक मारूफ आदमी हैं, आपकी वल्दियत भी मालूम है, आपकी तालीमी काबिलियत भी मौजूद है, मालूम है, और आपके इर्द गिर्द अहबाब जो है उसको एंडोर्स करते हैं। इसका बुनियादी मतलब ये होता है। लिहाजा आपकी बात को वक़्त दी जाए, आपकी बात को अहमियत दी जाए, ये उसका टोटल मकसद है, टोटल मानी है ब्लू टिक का। तो ब्लू टिक जो है वो जब तक एलन मस्क साहब ने ट्विटर का इंतज़ाम इंसराम नहीं संभाला था और हेड्स के ऊपर, डिपार्टमेंटल हेड के ऊपर बैठे हुए इंडियंस को नौकरी से नहीं निकाला था ट्विटर में से, उस वक्त तक तो ये इसके मेरिट थे। और उसके लिए आपको जर्नलिस्ट होना है। अगर आप जर्नलिस्ट के तौर पे इसको ब्लू टिक करवाते हैं तो फिर आपको अपनी कोई पब्लिकेशन बताना पड़ती है कि मैं फ़लाँ जगह पे छपता हूँ या फ़लाँ जगह पे ये है, और मेरा प्रोग्राम भी नशर होता है। इस तरह की डिटेल देना पड़ती है। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई के तौर पे करवा रहे हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के तौर पे आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ता है। ब्लू टिक का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप एक बात कर रहे हैं और आपके मुकाबले में 100 लोग दूसरी बात कर रहे हैं, तो आपकी और उन 100 या 1000 लोगों की या 10,000 लोगों की बात का वज़न एक होगा, और ट्विटर उसको उतनी अहमियत देगा। इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है कि जब आप किसी ट्रेंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो फ़ौरन टॉप के ऊपर ट्रेंड आ जाता है। जो इमरान खान साहब जिक्र किया करते थे, जो फवाद चौधरी साहब बताया करते थे कि ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चल रहा है, वैसे तो आजकल हमारे जज हजरात भी बताते हैं कि ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चल रहा है। तो वो विद इन मिनट्स जो था वो पीटीआई जो टॉप ट्रेंड बनाया करती थी, वो कैसे बनाया करती थी कि इन्होंने जो अपनी सोशल मीडिया टीम और ख़ास तौर पे केपीके के अंदर जो था, वहाँ पे अपने सोशल मीडिया टीम के जो डिस्ट्रिक्ट हेड रखे हुए थे, बल्कि उनके नीचे भी जो यूसी लेवल के ऊपर भी जो कोऑर्डिनेट करते थे, उन 10-10, 12-12 लोगों की टीमें हैं इनकी,
उन सब को सरकारी मुलाजम ज़ाहिर करके उनको ब्लू टिक लगवा दिए हुए थे, ठीक है। तो ये जैसे ही इमरान खान साहब की घटिया से घटिया और पैड़ी से पैड़ी चीज़ भी जो होती थी उसको टॉप ट्रेंड बना देते थे, उन सब को एक एक व्हाट्सएप जाता था। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कोऑर्डिनेटर थे उनको व्हाट्सएप चला गया कि जनाब ये ट्रेंड बना दो, डिस्ट्रिक्ट वालों ने आगे यूसी लेवल वालों को फॉरवर्ड कर दिया कि ये ट्रेंड बनाना है, और यूसी लेवल वालों ने आगे अपने जो मुलाजम रखे हुए या टीम रखी हुई है 20-20 की 12-12 की टीम रखी हुई है उसको कर दिया, और उन्होंने एक एक ट्वीट किया और ऐसे ट्रेंड उठ के ऊपर आ गया। यूं ये धांधली करते थे उस ट्रेंड साजी के अंदर। अगरचे एलन मस्क जो है वो बहुत घटिया और कमीना निकले है, और उसने कहा है कि जनाब जिसने भी माकूल बनना है वो मुझे पैसे दें। यार कोई जायज़ मतलब कहना हूँ 3100 रुपये 3200 रुपये महीने का दो यार। एलन मस्क हम जैसे कोई फुकरे भी होते हैं जो रोज़ाना तुम्हारे घर में आके रौनक लगाते हैं ट्विटर के ऊपर, और उनको तो माफ़ भी कर दे। मुझे तो लगता है कि अब ये ट्विटर यूज़ करने के ऊपर भी फ़ीस लगाएगा। मुझे ये लगता है मुस्तकबिल के अंदर ये कहेगा कि महीने के $10 दें अगर आपने ट्विटर इस्तेमाल करना है। तो ठीक है, बहुत सारे लोग हट जाएंगे, हो सकता है हम भी ना करें ये वाली फजूल खर्ची, लेकिन हमसे बहुत सारे लोगों ने वक्तन फ़वक्तन ये कहा कि आप ब्लू टिक क्यों नहीं लेते। तो मेरा ख्याल ये है कि हमारी बात वैसे ही लोगों तक पहुंच रही है, मौसर तरीके से पहुंच रही है, और ये कोई हमारा ज़रिया रोज़गार तो नहीं है। तो इसलिए शुगर लगाने जब बेरोज़गार थे तो वक्त गुजारने के लिए यहाँ पे आ जाते थे। जब ऑपरेशन हुए ऊपर नीचे 2 एक हुआ, फिर उसके बाद वो प्रलॉन्ग कर गया, तो उसके बाद हम बिस्तर पे लेटे हुए यही काम करते रहते थे। तो खैर वो ट्विटर जो था वो इस तरह पीटीआई मिस यूज़ किया करती थी और मिस यूज़ करती है। अब ये ट्विटर के ब्लू टिक उड़ जाने के बाद अब जिसके पास भी ब्लू टिक होगा इसका मतलब होगा कि वो $7 महीने का अदा कर रहा है, या 3200 रुपये महीना पाकिस्तान में बैठा हुआ अदा कर रहा है, यानी कि शोधा है, यानी कि 9 दौलतिया शोधा है। अब से ऑनवर्ड ट्विटर का ब्लू टिक होना एक शोधेपन की निशानी होगी। मेरा मतलब है उससे कोई इज्जत और एहतराम नहीं मिलेगा। हाँ, जो उसको सहूलियात हैं, जो उसकी रसाई है, रीच है, वो वैसे ही बढ़ जाएगी, वैसी ही रहेगी जैसी कि वो है, लेकिन उसके लिए आपको डॉलर्स देना पड़ेगा। वैसे यार एलन मस्क को जेड़ा कोई $1 बनता है साल का वो ले लिया कर, जायज़ यार है। 3200 रुपया महीने का मेरा मतलब है अफोर्डेबल नहीं है पाकिस्तान में तो बेशतर लोगों के लिए हैं। हाँ, यहाँ पे मिनिमम वेज जो है वो 5000 है, वो भी अक्सर लोगों को नहीं मिलती, और अब आपको ट्विटर यूज़ करने के लिए 3000 कैसे दे दें। लेकिन बहरहाल वो नए ट्रेंड, वो नया तरीका भी ला रहे हैं कि आप जब ब्लू टिक ले लेंगे तो फिर आप वहाँ पे वीडियो पोस्ट कर सकेंगे, और जिस तरह यूट्यूब पे वीडियो देखने से पैसे मिलते हैं इस तरह इधर भी वीडियो देखने से पैसे मिला करेंगे आपको। तो यूं आप जो है वो इससे कमाई भी कर सकेंगे मुस्तकबिल के अंदर। लेकिन ये प्लान अभी उसने अनवील नहीं किया। अब ये साजिश है जी इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के ख़िलाफ़, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर उनकी पार्टी है और पाई जाती है वो सोशल मीडिया को एक्सप्लॉइट करते हैं, और एक्सप्लॉइट करके वो उससे पैसा बनाते हैं। हाल ही के अंदर उन्होंने जो टिकटें बेची हैं 285 सुना है टिकटें बेच दी हैं, 297 की बजाय 12 टिकटें जो हैं उन्होंने नहीं अभी फ़ैसला किया, लेकिन 287 उन्होंने बेच दी हैं या अलॉट कर दी हैं। और टिकटों का रेट जो है वो वही है कि आपको सिर्फ इमरान अहमद खान नियाज़ी से मुलाकात के लिए 1 करोड़ रुपया देना है। लेकिन इसकी तफसील हम अपने दूसरे व्लॉग के अंदर अर्ज़ करेंगे। ब्लू टिक की तरफ वापस आ जाते हैं। तो जितने भी बड़े बड़े अहम लोग थे उन सब को ब्लू टिक जो दिया गया था वो कल उड़ा दिया गया है, और इस वक्त एक हाहाकार मची हुई है। इस वक्त जो है वो एक सोग का समा है। इस वक्त जो है वो बाकायदा मातम हो रहा है इस बात के ऊपर कि जी हमने इतनी मेहनत करके ब्लू टिक लिया। साड़ी मिसाल वो मरासी वाली है गांव में सैलाब आ गया और सारे लोग जो थे वो अपना कोई 4 पहिया उठा रहा है, कोई छत पे चढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है।
تو مراسی کے پاس ایک ہی کھیس تھا جسے وہ نیچے بچھا کے بیٹھ جاتا تھا اور اوپر لے کے سو جاتا تھا. اس نے وہ کھیس اٹھایا, بکل ماری اور چلا گیا جو گاؤں کے پاس ایک ٹیلا تھا اس کے اوپر بیٹھ گیا. کہندا آج مزہ آیا غریبی دا, ہمیں بھی اب مزہ آیا ہے. ٹویٹر پہ بلو ٹک نہ ہونے کا کوئی دکھ ہی کوئی نہیں. لیکن یہ ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ جس کا کہ ہم مطالبہ کر رہے تھے بڑے عرصے سے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. پاکستان کے اندر عدلیہ یا پاکستان کی فوج تو یہ لیول پلینگ فیلڈ دینے کو تیار نہیں ہے ہمارے تمام تر مطالبات کے باوجود. لیکن ایلن مسک نے یہ لیول پلینگ فیلڈ بغیر مطالبے کی کر دی یار. اب بڑا مزہ آئے گا ٹویٹر کے اوپر نا, کیونکہ ہر ایک کی اہمیت اتنی ہی ہوگی. جس کے پاس بلو ٹک ہوگا وہ نودولتیہ ہوگا یا اس کے پاس فضول پیسے ہوں گے, اور جو ہوگا جس نے لگایا ہوگا جو ہماری طرح کا لنڈورا پھر رہا ہوگا تو سبھی لنڈورے پھر رہے ہوں گے. پی ٹی آئی کے پاس اس وقت 12,000 سوشل میڈیا واریر ہیں پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی. ان کا سوشل میڈیا ہیڈ آفس جو ہے وہ شکاگو میں ہے, اور وہ ایک صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں, میں نام ان کا بھول جاتا ہوں. مجھے بھی انہوں نے فالو کر رکھا اور میں نے بھی ان کو فالو کر رکھا ہے. وہ ان کے ہیڈ ہیں, ان کو وہاں پہ اسپیشل اسائنمنٹ پہ بھجوایا گیا تھا. 300 کے قریب لوگ جو ہیں اس سوشل میڈیا سیل سے جڑے ہوئے ہیں جن کا تعلق پاکستان سے نہیں بلکہ مشرقی ہمسایہ ملک سے ہے. یہ تمام تفصیلات جو ہیں یہ گزشتہ دنوں ایک رپورٹ کے اندر پیش کی گئی تھیں جو کہ پاکستان کے اہم خفیہ اداروں نے تیار کر کے تو پرائم منسٹر کو پیش کی تھی. تو کچھ وہ وہاں سے زور لگاتے ہیں نریٹو بلڈنگ کے اندر, کچھ یہاں سے لگتا ہے, تو نتیجے کے طور کے اوپر عمران خان صاحب میڈیا پہ چھائے ہوتے ہیں. اگرچہ عمران خان کی محبت جو ہے وہ عدلیہ سے چھلک چھلک کے باہر آ رہی ہے, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر میری رائے میں عمران احمد خان نیازی کے زوال کا وقت ہوا چاہتا ہے, کیونکہ ان کے زوال کا چاند جو ہے وہ عید کے چاند کے ساتھ طلوع ہو چکا ہے. اور اس دفعہ تو مفتی پوپلزئی نے بھی اتفاق کر لیا کہ چاند جو ہے وہ یہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.